Hello students and friends, welcome to Proving CS. Today we will discuss with most important concept एक है ledger, एक है ट्राई बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। ये जो तीन मोस्ट important concept है वो आज ये लेक्चर में डिस्कस होगा। आप बराबर से ध्यान देना। फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट को हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। सी द लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल बुक। बेस्ट चीज इसे यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ बिजनेस एंड हैज लाइकली कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक्स। मिसाल तुम लोग किंग ऑफ ऑल बुक्स सीखने वाले हो बच्चों, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फाइनल एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। नॉर्मली बच्चों देखो अपना पहले कैसा था, ट्राई बैलेंस, देन उससे हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से तुम्हारा लेजर बनता है। लेजर होता है, लेजर बनता है पर्टिकुलर एक एक अकाउंट के। नॉर्मली लेजर के लिए लाइन कैसे होती है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। आपको आपका नोटबुक है ना उसको हाफ करना है और हाफ साइड डेबिट रखना है, हाफ साइड क्रेडिट रखना है। और आपके कॉलम इस तरीके से हो गए, देखो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, बट और ये डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, वैसे तुम्हारा लेजर अकाउंट होगा। इसके लिए हम लोग को है ना बच्चों थोड़ी फ्यू एंट्रीज चाहिए, जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री से तुम्हारा लेजर का पोस्टिंग होता है। तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें फ्यू जर्नल एंट्री सिखाए थे, अभी हम लोग एंट्रीज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ी, जर्नल एंट्रीज। पता है हम लोग जब भी जर्नल एंट्री करते थे तभी वहां पे मैंने बताया था एलएफ होता है, यहाँ पे लेजर फोलियो होता है, बट जब भी तुम लोग लेजर बनाओगे तो वहां पे जेएफ होता है, जर्नल फोलियो नंबर होता है। जैसे मैंने फ्यू एंट्रीज लिखाई थी आपको, कैश टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश अंदर आ रहा है, टू कैपिटल, सी कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड, टू एडवर्टाइजमेंट टू कैश बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज अ एक्सपेंस एंड मनी वॉज गोइंग आउट, तो टू कैश क्रेडिट। फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेज बाय चेक, तो फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर व्हाट कम्स इन, एंड टू पेमेंट चेक के थ्रू हो रहा है। और फ्यू में जर्नल एंट्री इंक्रीज कर देता हूँ, फिर इससे ही लेजर तुम्हें बताता हूँ, बराबर से ध्यान देना। सपोज मैं और ट्रांजेक्शन इंक्रीज करता हूँ, सपोज जैन 15 गुड्स परचेज ऑन कैश। वेन यू परचेज गुड्स तो गुड्स अंदर आ रहा है, मनी वॉज गोइंग आउट, राइट। तो गुड्स अंदर आ रहा है तो उसके लिए हम लोग परचेज वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट एंड मनी वॉज गोइंग आउट, तो टू कैश क्रेडिट। आपको पर्सनल रियल नॉमिनल होप्सो याद होगा और आपने रिवाइज भी किया होगा। तो परचेज अकाउंट, व्हेन यू परचेज एनी गुड्स तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, टू मनी वॉज गोइंग आउट तो टू कैश अकाउंट। याद आया? ऐसे अमाउंट ले लेता हूँ 20,000, सपोज 20,000 गुड्स परचेज कर रहे हैं। बीइंग, पता है ना जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन कंपलसरी होता है लिखने के लिए। देन जैन 20, सपोज गुड सोल्ड कर रहे हैं हम लोग ऑन कैश, गुड सोल्ड ऑन कैश। तो जब गुड सोल्ड कर रहे हैं तो गुड्स वाज गोइंग आउट एंड मनी वाज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स वाज गोइंग आउट, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेल। क्या वर्ड यूज करते हैं? सेल। तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ऐसे अमाउंट ले लेते हैं, सपोज 50,000, कितना रुपीज है, 50,000। बीइंग, नरेशन लिखना कंपलसरी होता है ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री के नीचे। जैन 25, सपोज रेंट पे कर रहे हैं ऑन कैश। इफ रेंट इज अ एक्सपेंस, पे कर रहे हो डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होगा, एंड टू कैश वाज गोइंग आउट तो कैश क्रेडिट होगा, तो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे अमाउंट अज्यूम करता हूँ 4,000 रुपीज, सपोज रेंट पे कर रहे 4,000, तो 4,000 एंड देन बी। चलो नाउ लीजर क्यों बनाते, क्यों यूज होता है, बराबर से समझना बच्चों। प्रैक्टिकल लाइफ में सपोज ये चैन में मैंने फ्यू एंट्रीज लिखी, 5-6 एंट्री, बस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है बच्चों, सपोज कोई बिजनेस करते हैं, नॉर्मली जो बिजनेस डील होती है उसमें ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, अंडरस्टूड। नाउ जब भी जर्नल एंट्री बनाते हैं जैन मंथ की, तो आप देखो जैन मंथ में कम से कम मिनिमम नहीं तो 60, 80, 100 या एंट्रीज हो सकती है। बहुत सारा अगर ट्रांजेक्शन है तो बहुत सारी एंट्री होगी। आप मंथली बहुत सारी डील करोगे, परचेस करोगे 10 टाइम्स कैश में, क्रेडिट में, सेल करोगे,
मीन्स सो मेनी कस्टमर्स को ऑन कैश या ऑन क्रेडिट, फिर तुम्हारा सारा एक्सपेंस पे होगा, कोई पार्टीज को तुम्हें पेमेंट करना होगा, कोई फिक्स एसेट तुम खरीदोगे, कभी सोल्ड करोगे, तो बहुत सारी जर्नल एंट्री होगी। बहुत सारी जर्नल एंट्री में एंट्रीज में सारे अकाउंट जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। जैसे अभी मैं डिस्कस करता हूँ ओनली कैश के बारे में, आपको पहले कैश को फोकस करके मैं बताता हूँ, बराबर से देखना। सी कैश मेरी एंट्रीज में कहीं पे डेबिट है, बिकॉज कैश इज अ रियल डेबिट, व्हाट कम्स इन आया तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट गया तो क्रेडिट। जैसे यहाँ पे पेमेंट किया तो कैश क्रेडिट, यहाँ पे ये चेक है कैश नहीं है, परचेस किया है तो कैश क्रेडिट, सेल हुआ है तो कैश डेबिट, रेंट पे किया है तो कैश क्रेडिट। ऐसे देखो बहुत सारी एंट्री में कैश है। नाउ सपोज तुम मेरे ना अकाउंटेंट हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। सपोज तुम मेरे हर मंथली जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी जर्नल एंट्री कन्वर्ट करके रखते हो। एज अ बॉस मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरे को क्विकली 2 मिनट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू बताओ मेरा कैश का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो बताओ अकाउंट्स के थ्रू। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली जो जो कैश है, राइट, जर्नल एंट्री में कैश डेबिट पैसा अंदर आ रहा है, कैश क्रेडिट मनी वॉज गोइंग आउट, तो जो भी डेबिट है वो कैलसी में ऐड करो, क्रेडिट है वो माइनस कर दो, और फटाफट डेबिट वाला ऐड क्रेडिट वाला माइनस करके आपको मुझे बैलेंस करके बताना है। ऐसे सपोज मंथली 100 ट्रांजेक्शन है तो आपके पास 100 जर्नल एंट्रीज होगी, और 100 में मिनिमम 80% में तो कैश इन्वॉल्व होता ही है, राइट। तो बहुत सारी कैश की एंट्री होगी। मैं बोलूँगा विद इन 5 मिनट्स मुझे चाहिए कि कैश का बैलेंस कितना है। तो मुझे बताओ लॉजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है आप 5 मिनट में एडलेस करके बता दोगे, और उसमें कभी गलती से बीच में एरर हुआ तो वापस आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे, 1-2 आवर्स लगे। मैं बोल रहा हूँ मेरे को क्विकली चाहिए। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, ये जो जर्नल एंट्री होती है ना उसके पर्टिकुलर एक एक अकाउंट का लेजर बनाते, लेजर अकाउंट बनाते एक एक अकाउंट का। तो मैं अभी फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ कैश का लेजर, खाली कैश का। तो लेजर में कैश अकाउंट, अकाउंट कैसे बनाते हैं बराबर से देखो। कैश अकाउंट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। आपको क्या करना है, ये जो पेज है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देना है। मैं ऊपर डबल बॉक्स ले लेता हूँ नीटनेस के लिए, डबल बॉक्स ऐसे। आपको लेजर बनाते टाइम है ना पेज को हाफ कर देना है, देखो ऐसे सेंटर ड्रॉ कर देना है। अंडरस्टूड। सी ये साइड है ना आपका डेबिट है और ये साइड आपका क्रेडिट है। अगर जो साइड मैं बैठा हूँ तो मेरा जो राइट होता है वो क्रेडिट होता है, लेफ्ट डेबिट होता है। परफेक्ट। तो लेफ्ट राइट में आपका अकाउंट डिवाइड होता है, लेजर अकाउंट डिवाइड होता है। उसमें आपके कॉलम रहेंगे यहाँ पे डेट, राइट, और यहाँ पे अमाउंट, और बाजू में एक छोटू सा बेबी कॉलम रहेगा। ठीक है, छोटू सा ऑटोमेटिक आपका पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा। सेम ये डेट पर्टिकुलर्स पता है ना, यहाँ पे क्या होता है जेएफ जनरल फोलियो नंबर, और ये अमाउंट रुपीस। तो जो डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीस, वैसे सेम ये बाजू आपको कॉलम लगेगा। तो आप ये साइड कैसे कॉलम बनाओगे, सेम डेट, एक लेजर बना के दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं डायरेक्ट 2-3 लेजर ड्रॉ करके आपको पोस्टिंग बताऊंगा। इसमें मैं एक लेजर भी ड्रॉ करके बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में जब भी आप जाओगे तो आपको लेजर पता होना चाहिए, ये प्रॉपर लेजर है। बट कभी कभी हम लोग आगे एडवांस लेवल पे ये सब कॉलम नहीं बनाते बच्चों, ये सब कॉलम नहीं बनाते। कौन से, ये स्मॉल कॉलम जो यूज नहीं होते वो कॉलम नहीं बनाते, इग्नोर कर देते। तो जैसे खाली पर्टिकुलर रुपीज यूज करते, कोई कोई पर्टिकुलर रुपीज, या कोई कोई डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ऐसे मॉडिफाई कर देते हम लोग। क्योंकि जैसे तुम लोग आगे कोर्स में जाओगे तो एडवांस में ये सब टिपिकल वाला चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका नॉलेज होना चाहिए तुम्हें। तो नॉलेज क्या बोलता है, लेजर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, और कॉलम वाइज ऐसे होगा डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट रुपीस, सेम डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीस। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको पहले कैश अकाउंट बताता हूँ, बराबर से समझना। नाउ कैश में वन विल बी डेबिट साइड, वन विल बी क्रेडिट साइड। ये डेबिट है और ये क्रेडिट साइड है।
तो आपको है ना कैश अकाउंट में जब भी पोस्टिंग, ये जो जर्नल एंट्री से तुम लेजर में जो लिखते हो उसे बोलते हैं जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। इसको पोस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका रूल क्या है, कैश अकाउंट डेबिट है। तो आप जब भी कैश के अकाउंट में जाओगे तो आपको कैश में कैश का नाम नहीं लिखना है, ऑलवेज आपको अपोजिट नेम लिखना है। कैश अकाउंट के आपको डेबिट में जाना है, पर आपको लिखना है टू कैपिटल वर्ड है। क्या लिखना है, अपोजिट टू कैपिटल। देखो कैसे, फर्स्ट एंट्री है कैश टू कैपिटल, ईयर 2021। तो ये दोनों बाजू हम लोग लिख देते हैं कि घड़ी घड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। 2021 जैन 1। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके यहाँ पे आपको लिखना है जैन 1 टू कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड, ये तुम्हारा लेजर पोस्टिंग होता है। और अमाउंट, ये वाला अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज। तो कैश टू कैपिटल अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख। ये हुआ। नेक्स्ट एंट्री देखो, एडवर्टाइजमेंट टू कैश। तो कैश क्रेडिट है, तो आपको कैश के क्रेडिट साइड पे जाके अपोजिट नेम लिखना है, बाय एडवर्टाइजमेंट। बाय वर्ड यूज करना है, एडवर्टाइजमेंट। डेबिट में लिखते हो तो टू कैपिटल, और क्रेडिट में जाते हो तो बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। डेट और अमाउंट जो यहाँ पे होगा वो, जैसे जैन 5 है और 5000 है, तो आपको यहाँ पे उस तरीके से पोस्टिंग करना है, जैन 5 और अमाउंट कितना लिखना है, 5000। तो सी लेजर में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो ये पर्टिकुलर कैश का अकाउंट है, इसमें सारे कैश के ट्रांजेक्शन पोस्ट होंगे। अंडरस्टूड, ये लेजर अकाउंट है। और इससे आपको क्विकली बैलेंस पता चल जाएगा, कैसे मैं बताऊंगा, राइट। सारी जर्नल एंट्री के कैश की पोस्टिंग कर देते हैं। डेबिट साइड क्या वर्ड यूज करते हैं, टू, टू लिखते हैं, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय, राइट। चलो नेक्स्ट एंट्री देखो, फर्नीचर कंप्यूटर टू बैंक। आप देखो इसमें किधर भी कैश है क्या वर्ड, बिकॉज हमने कैश अकाउंट अभी बनाया है, तो कैश वर्ड नहीं है। तो कैश का इसमें कोई पोस्टिंग नहीं होगा, कैश में पोस्टिंग ही नहीं है क्योंकि कैश वर्ड ही नहीं है। यहाँ पे आप देखो परचेज टू कैश, तो यहाँ पे कैश है, कैश क्रेडिट है। तो कैश के क्रेडिट में जाके आप लिखोगे बाय परचेज अकाउंट। क्या वर्ड यूज करोगे, बाय परचेज अकाउंट। तो कैश के क्रेडिट में जैन 15 20,000 रुपीज है, यहाँ पे जैन 15 बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 20,000। अभी हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि सर हम लोग कैश में अपोजिट नाम क्यों लिख रहे हैं, राइट। उसका लॉजिक देखो, जब भी बच्चों, एज अ मैं तुम्हारा सर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो, अगर मुझे तुम्हारा लेक्चर लेना है तो मैं अपने आप को याद करता हूँ कि तुम्हें याद करता हूँ कि मुझे सी एस एग्जीक्यूटिव का कोर्स लेक्चर लेना है, सी एस प्रोफेशनल के लिए लेक्चर लेना है, या बैफ के लिए लेना है, या सी ए के लिए लेना है। तो मैं अपोजिट पर्सन को याद करता हूँ, मैं अपने आप को याद नहीं करता हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट तुम्हें याद करूंगा और तुम लोग मुझे याद करोगे कि अरे मुझे मुकेश सर का अकाउंट्स बहुत अच्छा समझ में आता है, मुझे अभिषेक सर का लॉ बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो तुम लोग हमें याद करोगे और हम लोग तुम्हें। वैसे ही सेम कैश के अकाउंट में, कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं होता है, अपोजिट नेम होता है, क्योंकि ऑलवेज अपोजिट पार्टी को हम लोग याद करते हैं। तो कैश में टू कैश नहीं लिखना है क्योंकि अकाउंट ही कैश का है। तो आपको वर्ड क्या यूज करना है, टू कैपिटल, जैसे यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखना है। अंडरस्टूड। और भी है ट्रांजेक्शन, देखो नेक्स्ट वाले कैश टू सेल। तो कैश डेबिट है, उसमें जाके आपको क्या लिखना है, टू सेल अकाउंट जैन 20, और अमाउंट कितना है, 50,000। तो कैश अकाउंट डेबिट है, तो आपको कैश के डेबिट में जाके क्या वर्ड लिखना है, टू सेल्स जैन 20 टू सेल अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 50,000 था, राइट। अमाउंट 50,000, परफेक्ट। और भी एक लास्ट, रेंट टू कैश। तो कैश क्रेडिट है, तो आपको कैश के क्रेडिट साइड पे जाके लिखना है बाय रेंट अकाउंट जैन 25 बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है वहाँ पे, 4,000, तो आपको यहाँ पे लिखना है 4,000 रुपीज। परफेक्ट, ठीक है।
चलो ये तुम्हारे कैश का फ्यू एंट्रीज था जो मैंने वो कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। नॉर्मली सपोज बच्चों आपके पास 100 ट्रांजेक्शन है और उसमें 80 में कैश है, तो आपको सब में 2 अकाउंट्स में लेजर पोस्टिंग कर देना है और उसके बाद इसे टैली करके बैलेंस फाइंड आउट करना है। इसे बोलते हैं हम लोग लेजर पोस्टिंग और टैली करते, क्लोज करते। तो कैसे क्लोज करते वो भी मैं बताता हूँ, लेजर को टैली कैसे करते वो। आपको लेजर में देखना है कौन सा साइड हैवियर है अमाउंट वाइज, जैसे यहाँ पे 5 lakhs और 50 और यहाँ पे 5,000, 20,000 एंड 4,000, राइट। तो ये साइड ज़्यादा है। तो टैली कैसे करते हैं बराबर से समझना। ऊपर एक लाइन नीचे 2 अंडरलाइन, सेम यहाँ पे ऊपर एक लाइन नीचे 2 अंडरलाइन। जो साइड हैवियर है वो आपको दोनों साइड पे लिख देना है। जैसे ये 5 लाख एंड 50, तो टोटल विल बी 5,50,000। तो आपको दोनों साइड पे लिखना है 5,50,000, 5,50,000। परफेक्ट। उसमें से ये लोअर साइड का अमाउंट है ना, आपको माइनस कर देना है। अब लोअर साइड का अमाउंट जरा देखो कितना है, ये दोनों तीनों मिला के 5, 20 एंड 4, 29। तो जो 5,50,000 है, 5,50,000 माइनस 29,000 कैलसियम में करो तो 5,21,000 बैलेंस आता है आपका, 5,21,000। ये कौन सा साइड शॉर्ट था, ये बाजू बैलेंस आएगा। सी ये साइड हैवियर है, तो आप ये बाजू लिखो। सेम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करो, फिर इसमें से ये स्मॉलर अमाउंट माइनस कर दो, तो आपका अमाउंट कितना आएगा, 5,21,000। ये जैन में लास्ट दिन पे, अगर एक महीने का बनाते हो तो जैन के लास्ट दिन पे बैलेंस आएगा, जैन 31st। इसे बोलते हैं हम लोग बाय बैलेंस सी डी, कैरी डाउन, या आप लिख सकते हो सी एफ, कैरी फॉरवर्ड, या सी ओ, कैरी ओवर। ऐसे ये सब थियोरी वाइज है, मैं बताता हूँ आपको। ये जैन में क्लोजिंग बैलेंस आया, वो वेरी नेक्स्ट डे अपोजिट साइड पे जैन क्या होता है, फेब फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फेब 1, इसे बोलेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,21,000 ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट होगा। बस देखो ये तुम्हारा लेजर है, ये तुम्हें आना चाहिए। कैसे वापिस से देखो, ओनली वन पर्टिकुलर अकाउंट मैंने बनाया है, कैश अकाउंट। तो कैश में डेबिट और क्रेडिट में जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, पोस्टिंग करना है, अमाउंट वाइज सब लिख दो। उसके बाद ये अकाउंट टैली करते हैं। टैली इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज डेबिट हैवियर हो, किसी का क्रेडिट हो सकता है, किसी का डेबिट, डिपेंड्स। जैसे यहाँ पे डेबिट हैवियर है तो ये 5 लाख प्लस 50, तो 5,50,000, यहाँ पे भी 5,50,000। इसमें से ये लोअर साइड माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस है और वो नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। अभी मैं फ्यू चीज बताता हूँ, बराबर से समझो। सिर्फ तुम मेरे अकाउंटेंट हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अगर तुम्हें ये लेजर आता है तो तुम कैश के हर एक अकाउंट के लेजर बना के रखोगे। मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं बताऊँगा मंथली ट्रांजेक्शन है बहुत सारे, 100 ट्रांजेक्शन है, और मैं बताऊँगा मेरा कैश का बैलेंस कितना है वो बताओ मुझे, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। तो आप बोलोगे सर, मैं बोलूँगा 5 मिनट में बताओ, आप बोलोगे सर 1 ही मिनट, 5 मिनट क्यों, 1 मिनट में। आप कैश का लेजर ऑलरेडी बना के रखा होगा, वो निकालोगे और वहाँ पे बैलेंस होगा, वो देख के बता दोगे सर अकाउंट वाइज आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 5,21,000। ये एज अ बुक वाइज मैं जाके अपने कैश काउंटर पे जाके चेक करूंगा कि 5,21,000 बैलेंस है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस मैच हुआ तो उसका मतलब अकाउंट्स प्रॉपर है, सब फ्रॉड एरर कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉपर सब अकाउंट चल रहा है। तो ऐसे इंडिविजुअल अकाउंट्स के एक एक लेजर बनते हैं, अंडरस्टूड। इसे बोलते हैं लेजर अकाउंट, ठीक। अभी जो मैंने ये बैलेंस सी डी बी डी वर्ड यूज किया है, ये सब यहाँ पे थियोरी वाइज जरा हम लोग देख लेते हैं। कॉलम तो आपको यही सेम कॉलम है, राइट। इसमें पर्टिकुलर जब भी बनाते टाइम थोड़ा हम लोग बड़ा रखते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है। चलो ये लेजर पोस्टिंग, जो जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर में लिखते हैं उसे पोस्टिंग बोलते हैं। एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इट इज recorded in the journal in the form of journal entry. This entry is posted again in respect of ledger account under double entry principle from the journal. This is called ledger posting, ठीक है। चलो अभी इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम लोग बोलते हैं बच्चों एसेट्स है ना ऑलवेज शो ओपनिंग डेबिट बैलेंस। एसेट्स है ना डेबिट है हमारे लिए, एसेट्स अंदर आ रहा है तो ऑलवेज उसका डेबिट बैलेंस होता है। जैसे अभी मैंने देखो कैश तुम्हें बताया, लेजर एक बताया, कैश का देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो डेबिट एंड पेमेंट वाज क्रेडिट।
तो आपका ये क्लोजिंग आया और ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे है। देखो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस है, जो ब्रॉड डाउन है वो डेबिट है। तो कैश इज अ एसेट्स, तो वो ऑलवेज डेबिट ओपनिंग बैलेंस होगा, अग्री और नॉट। तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस बोलते हैं हम लोग, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये सब हमें नॉलेज होना चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, ऑल एसेट्स विल बी डेबिट बैलेंस, अपोजिट ऑल लाइबिलिटी विल बी क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल, ओनर्स कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो कैपिटल ऑल्सो क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग। एंड इनकम और गेन ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको क्रेडिट बैलेंस हम लोग बोलते हैं। अंडरस्टूड। फिर ये देखो ब्रॉट डाउन एंड ऑल, बी डी बॉट डाउन और सी डी कैरिड डाउन, या आप इसको बोल सकते हो बी एफ बॉट फॉरवर्ड और सी एफ कैरी फॉरवर्ड और सी ओ कैरी ओवर और बी ओ बॉट ओवर, या आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। और जो टैली करते हैं ना टोटलिंग, उसको कास्टिंग बोलते हैं। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, जो टैलिंग करते हैं विच साइड इज हेवियर लोअर माइनस करो एंड बैलेंस फाइंड आउट करो, इसको बोलते हैं कास्टिंग टोटलिंग। बैलेंसिंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट साइड टोटल एंड क्रेडिट साइड टोटल ऑफ अकाउंट्स, इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। जो मैंने सिखाया तुम्हें ये सब चीज सिखा दिया। अंडरस्टूड। ठीक है, अभी है ना मैं स्टॉप करके और एक दो लेजर बना देता हूँ, फिर डायरेक्ट उसका पोस्टिंग बताता हूँ आपको। अंडरस्टूड। तो मैं अभी यहाँ पे आप स्टॉप करके मैं ये लेजर बना देता हूँ, क्योंकि लेजर में लाइन ड्रॉ करने में टाइम लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कैश अकाउंट आपको बताया, वैसे ही इसमें से फ्यू और अकाउंट बता देता हूँ, जैसे कैपिटल हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, या फर्नीचर हुआ एंड ऑल। तो मैं स्टॉप करता हूँ और लेजर प्रिपेयर कर देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट पोस्टिंग बताता हूँ। मैंने एक लेजर कैसे बनाया आपको बताया ना, पेज हाफ करके एंड ऑल, सेम वे में। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। यस स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट नाउ। सी मैंने फ्यू लेजर्स रेडी करके रखे हैं, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट उसमें लेजर पोस्टिंग बताता हूँ। देखो बराबर से मैंने कैश का लेजर आपके सामने बनाया था। नाउ आप कोई भी लेजर बना सकते हो, बट इसमें ऐसा हो जाएगा वर्कलोड विल बी इंक्रीज। वाई? बिकॉज कैपिटल तो उसके लिए वन लेजर, एडवर्टाइजमेंट तो उसके लिए वन लेजर, जो भी न्यू है फर्नीचर वन लेजर, कंप्यूटर वन लेजर, बैंक वन लेजर, ऐसे सबके लिए लेजर बनेगा आपका। अंडरस्टूड। तो मैं ये तीन के लिए पहले बताता हूँ बराबर से, क्योंकि ये कंबाइन एंट्री आएगा। तो मैं फर्नीचर, कंप्यूटर एंड बैंक अकाउंट बताता हूँ पहले आपको। सपोज फर्नीचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, फर्नीचर अकाउंट। तो आपका कॉलम तो परफेक्ट है ना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट एंड योर डेबिट एंड योर क्रेडिट। आपका जो ईयर है 2021, दोनों साइड पे डेट कॉलम में 2021, परफेक्ट। नाउ जर्नल एंट्री में देखो, फर्नीचर अकाउंट Jan 10 डेबिट एंड अमाउंट विल बी 2 लाख। तो फर्नीचर में फर्नीचर का नेम नहीं आएगा, अपोजिट नेम लिखना है आपको, टू बैंक। आपको वर्ड क्या लिखना है, टू बैंक, और अमाउंट जो फर्नीचर के सामने वो लिखना है 1 लाख। तो आपका पोस्टिंग ऐसे होगा, फर्नीचर में Jan 10 टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख। अंडरस्टूड, राइट। वापिस से समझो। सी आपका डेट ये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है 1 लाख, वर्ड लिखोगे आप टू बैंक, फर्नीचर में फर्नीचर का नेम नहीं आता, अपोजिट नेम टू बैंक, बट अमाउंट बैंक के सामने वाला नहीं। आपको अमाउंट कौन सा लिखना है, फर्नीचर के वाला, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर कितने का आ रहा है, 1 लाख का, तो आपको वही पोस्टिंग करना है। फाइन। नाउ और कोई जर्नल एंट्री में फर्नीचर नहीं है, राइट। तो इसे टैली, से टैली कंपलसरी है, राइट। टैली करके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दो। ओनली 1 लाख 1 है, तो ये दोनों, ये साइड ही हैवी है 1 लाख, तो ये दोनों बाजू 1 लाख आएगा। यहाँ पे भी 1 लाख, एंड लास्ट दिन पे Jan 31 बैलेंस विल बी बाय बैलेंस सी डी कैरिड डाउन, और नेक्स्ट डे Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अंडरस्टूड। बस ये लेजर पोस्टिंग होता है और ये लेजर कंसेप्ट है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं फर्नीचर ऑलवेज शो अ ओपनिंग डेबिट बैलेंस। जो लेजर से ही तुम्हारा ट्राई बैलेंस बनेगा, और ट्राई बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स तुम्हें सिखाना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेजर अच्छे से बता दूँ तो ट्राई बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स इजीली हो जाएगा। नाउ सपोज कंप्यूटर अकाउंट है, तो आपका Jan 10 कंप्यूटर अकाउंट में लिखोगे टू बैंक, और अमाउंट कितना लिखोगे, 50,000, राइट। तो नेक्स्ट विल बी सपोज कंप्यूटर अकाउंट,
तो ईयर वाइज 2021 दोनों साइड पे डेट वही आएगा Jan 5th, क्या है, टू बैंक अकाउंट। कंप्यूटर में कंप्यूटर का नाम नहीं आएगा, डेबिट है कंप्यूटर तो डेबिट साइड टू बैंक, और अमाउंट जो कंप्यूटर के सामने वो आएगा Jan 5th नहीं है, Jan क्या है 10, Jan 10। कंप्यूटर में कितना रुपीज़ है 50,000, जो भी डेट होगा वो लेना है, और 50,000 आपको अमाउंट लिखना है। परफेक्ट। तो यह कंप्यूटर विल बी 50,000। नाउ सी जर्नल में और किधर भी कंप्यूटर नहीं था तो आपको ये अकाउंट टैली कर देना है और बैलेंस फाइंड आउट कर देना है और कैरी फॉरवर्ड। ये ऑल्सो डेबिट हैवियर 50, यह ऑल्सो 50,000, जो शॉर्ट है वहाँ पे ऊपर लिखना है 50,000 और उसके सामने डेट Jan 31st लास्ट डेट, बाय बैलेंस CD कैरीड डाउन, और ये वेरी नेक्स्ट डे Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, या BF लिख सकते हो, बॉट फॉरवर्ड 50,000। ठीक है। और एक अकाउंट बता देता हूँ, बैंक अकाउंट। बैंक Jan 10 में ही बैंक देखो क्रेडिट है और दो डेबिट है, तो बैंक में पेमेंट आपने किया है दो रीजन से किया है, एक तो फर्नीचर और एक कंप्यूटर। तो सी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के लेजर में आपको लिखना है बाय फर्नीचर अकाउंट बाय कंप्यूटर अकाउंट, और ये वाला अमाउंट आएगा 1,50,000। अंडरस्टूड। सी यहाँ पे किधर भी बैंक नहीं है, ओनली योर बैंक है। देखो और कोई भी ट्रांजेक्शन में मैंने बैंक नहीं लिया है, तो आपका बैंक में इधर ही पोस्टिंग होगा खाली, बट बाय फर्नीचर एंड बाय कंप्यूटर कौन से दिन पे आएगा, Jan 10 पे ही आएगा। अंडरस्टूड। लिखे। ओके। तो वी राइट हियर बैंक अकाउंट में ईयर सेम 2021 राइट। डेट क्या था Jan 10, तो बैंक क्रेडिट था तो Jan 10 दो बार लिखना पड़ेगा आपको, बाय फर्नीचर अकाउंट और बाय कंप्यूटर अकाउंट। फर्नीचर कितने का रुपीस का था, सिर्फ फर्नीचर में यहाँ पे टू बैंक होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बैंक में बाय फर्नीचर, अपोजिट 2 अकाउंट है। ये 1 लाख और ये 50,000। परफेक्ट। नाउ ये बैंक अकाउंट टैली करोगे तो यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड हैवियर है, आपको दिखाई दे रहा है, द क्रेडिट विल बी हैवियर, हायर अमाउंट। तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड पे लिख दो 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000। परफेक्ट। यहाँ पे ऊपर 1,50,000। नाउ Jan 31st टू बैलेंस CD, जहाँ पे भी क्लोजिंग बैलेंस आया वो टू बैलेंस CD, एंड हियर Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है, दैट्स वाई क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस कोई भी हो सकता है, कि बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्रॉन कर सकते हैं, इसलिए डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस होता है। और एक लेजर है तो कैपिटल बता देता हूँ, सी कैपिटल शोज अ क्रेडिट बैलेंस ईयर वाइज 2021 ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री में देखो कैपिटल था Jan 1, फर्स्ट जर्नल एंट्री से ही लेजर पोस्टिंग होता है। ये जो कैपिटल क्रेडिट 5 लाख, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश और अमाउंट कितना आएगा 5 लाख, Jan 1 5 लाख। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके Jan 1 बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखोगे 5 लाख, और ये टैली करके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दो। सी यहाँ पे क्रेडिट हैवियर था, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है Jan लास्ट दिन 31st टू बैलेंस CD, एंड हियर Jan क्या Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन।
जो ओपनिंग बैलेंस है वो बॉट डाउन लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस सी डी। सी लाइबिलिटी शो अ क्रेडिट, कैपिटल शो अ क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता है बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी, दैट्स व्हाई क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग पे आपको फोकस करना है, अंडरस्टूड, इजी, थोड़ा समझ में आया, ठीक है। चलो ये वाला लाइन परफेक्ट हुआ, ये कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, फिर चलो आगे देखो। लेजर में भी थियरी वाइज है, पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल लेजर। इन पर्सनल लेजर डेटर्स क्रेडिटर्स एनी नेम सप्लायर या डेटर्स कस्टमर अकाउंट होता है, एंड इम्पर्सनल में कैश, जर्नल में नॉमिनल या प्राइवेट लेजर्स टाइप्स होते हैं सारे लेजर्स, सबके इंडिविजुअल। मेन इसमें वर्कलोड ज़्यादा है लेजर में क्योंकि आपको सबका इंडिविजुअल एक एक अकाउंट बनाना होगा, अंडरस्टूड, उसको लेजर बोलते हैं। और इजी टू हैंडल, इजी टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन, एडवांटेज minimize of mistake, easy to calculate, fixations of responsibility। अभी जैसे आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो आप कैसे करोगे, कितना फास्ट कैसे करोगे, इतनी सारी जर्नल एंट्री से करने में टाइम लगेगा, तो आपका फास्ट हो जाएगा। और जर्नल क्या बोलते हैं लेजर से आपका ट्राई बैलेंस बनता है, बस यहाँ पे तुम्हारा ये जो मॉड्यूल में ट्राई बैलेंस इज द लास्ट पार्ट, दैट्स इट, एंड देन ट्राई बैलेंस के बाद खत्म हो जाता है, बट मुझे फाइनल अकाउंट्स भी तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है। ट्राई बैलेंस क्या होता है बराबर से समझो। जो भी तुम्हारा जर्नल एंट्रीज है वहां से तुम लोग लेजर बनाते हो, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो ट्राई बैलेंस में है, ट्राई बैलेंस डिवाइड इनटू टू पार्ट, one will be debit and one will be credit, trial balance divided into two part, one will be debit and one will be credit, understood। एक मिनट, ओके, तो what I'm saying, trial balance divide दो पार्ट में होता है, one will be debit, one will be credit। नाउ ट्राई बैलेंस किसके लिए होता है बच्चों, अगर तुमने कोई जर्नल एंट्री में या लीजर में पोस्टिंग में या टोटलिंग में एरर किया है या मिस्टेक हुआ है, एरर किया है, तो आपका ट्राई बैलेंस में वहां पे रेक्टिफाई हो सकता है, राइट। ट्राई बैलेंस जो हम लोग बनाते हैं लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो वो रेक्टिफाई हो जाता है। रेक्टिफाई करने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री ट्राई बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और फाइनली हमें अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है, अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो पहले ट्राई बैलेंस का लिस्ट पॉइंट समझ लेते हैं। Trial balance may be defined as a statement or list of all ledger account balance taken from various ledger books on a particular date to check the arithmetical accuracy, right? इसे हाईलाइट कर दो। According to Dictionary of Accountant by Eric L. Cloller, trial balance is defined as a list of abstract of the balance or total debit or total credit of accounts in the ledger। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, और हम लोग बोलते हैं ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो तुम्हारा अकाउंट्स राइट है। ये इक्वलिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट और क्रेडिट एंड टू एस्टैब्लिश अ बेसिक समरी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंस। फेयर ना बच्चों, बहुत सारे टाइप्स, अलग अलग टाइप के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बट वो सब थियोरी वाइज तुम लोग थोड़ा पढ़ना, ऐसे प्रैक्टिकली इतना कुछ काम का नहीं है। फ्यूचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हाँ, ऐसे भी बहुत सारी एरर्स होती है बच्चों जो ट्रायल बैलेंस में भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तुम लोग, ट्रायल बैलेंस में भी वो तुम्हारे से फाइंड आउट नहीं हो सकती है, ऐसी भी एरर होती है। जैसे कि सपोज तुमने मुकेश के यहाँ पे राकेश नाम लिख दिया, तुम्हारे कस्टमर है बट मुकेश है, और तुमने राकेश लिख दिया, तो अगर आपने नाम में ट्विस्ट टर्न किया है तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं फाइंड आउट होगा, बिकॉज आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, दोनों डेबिट क्रेडिट से दोनों इक्वली होगा, राइट। तो ट्रायल बैलेंस में भी देयर इज एडवांटेज डिसएडवांटेज। To check arithmetic accuracy, balance of any ledger, to serve the evidence, to facilitate the preparation of final accounts properly and all, ठीक है। फॉर्म ऑफ ट्राई बैलेंस, जर्नल फॉर्म, लेजर फॉर्म, नॉर्मली ये बहुत ये वाला ज़्यादातर हम लोग फॉलो करते हैं। डेबिट और क्रेडिट, लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट आइटम बोलते हैं, तो सीरियल नंबर 1 2 3 लिखते हैं, यहाँ पे अकाउंट नेम डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं। यही सेम तुम लेजर के फॉर्मेट में कर सकते हो। मेथड्स ऑफ थियोरी वाइज, ये एमसीक्यूज वाइज, सीएस वाइज याद रखना। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, टोटल मेथड, ग्रॉस ट्राई बैलेंस होता है, एक नेट ट्राई बैलेंस होता है और एक कंपाउंड मेथड। नेट ट्राई बैलेंस जिसमें फाइनल इफेक्ट लिखते हैं, ग्रॉस डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल लिखते हैं हम लोग, और कंपाउंड मेथड होता है, ठीक है।
Now debit balance, all assets drawing debtors expense always show a debit balance. वही हमारा जो लेजर में डेबिट बैलेंस होता है वही ट्रायल बैलेंस में आके सेम ही हो जाता है. डेबिट एसेट्स डेबिट होता है तो सब चीज डेबिट में ही आएगा. अंडरस्टूड. क्रेडिट में ऑल लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स एंड ऑल इनकम विल बी क्रेडिट बैलेंस. अंडरस्टूड. ठीक है. तो ये तो बेसिक ही है अपना डेबिट एंड क्रेडिट, ऑल बेसिक ही है. ट्रायल बैलेंस यूटिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन, बस यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर मॉड्यूल वाइज हो गया. बट मुझे तुम्हें थोड़ा आगे एडवांस चीजें भी बतानी है, मैं बताता हूँ, बराबर से ध्यान देना. सी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा अकाउंट्स कैसे चलता है. पहले क्या होता है हमारा ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या करते हैं जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री से क्या करते हैं लेजर. लेजर से क्या बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होता है बच्चों. फाइनल अकाउंट्स. बस इसके बारे में थोड़ा फ्यू डिस्कशन कर लूँ. ट्रायल बैलेंस तो ठीक है, प्रिपेयर करके बताने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि ये जो बैलेंस होता है कैपिटल, ये जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग. अंडरस्टूड. फिर जैसे ये बैंक है ये क्रेडिट, वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे. फिर ये डेबिट है तो ये डेबिट में आएगा तुम्हारा. ये जो फर्नीचर डेबिट है तो फर्नीचर अकाउंट करके ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखेंगे. और ये क्या है कैश अकाउंट, तो ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा 5,21,000. ऐसे ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए. क्यों पता है? बिकॉज जर्नल एंट्री में आपका जो डेबिट क्रेडिट है वहां से ही लेजर बनता है हर एक अकाउंट के लेजर, और वहां से फिर ट्रायल बैलेंस में जाता है तो ट्रायल बैलेंस मस्ट बी शुड बी टैली. नाउ बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तुम ट्रायल बैलेंस के जो लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट है और उसमें से फ्यू एडजस्टमेंट लेके तुम्हें बनाना होता है फाइनली फाइनल अकाउंट्स. इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, बराबर से देखना. नॉर्मली सोल ट्रेडिंग वाइज एंड पार्टनरशिप वाइज जो फाइनल अकाउंट्स डिवाइड होता है तीन पार्ट में. एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है पीएनएल अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट. ऐसे फाइनल अकाउंट्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है. ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बराबर से ध्यान देना. व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी तुम्हारे एक्सपेंस है और इनकम है और ट्रांजैक्शन है वो सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. सेम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट में डिवाइड होता है 2 बाय में. तो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, जैसे फैक्ट्री में पावर, फ्यूल, वेजेस, जो लेबर होता है वो फैक्ट्री में होता है. परचेज, गुड्स परचेज करोगे वो फैक्ट्री में होगा. सेल होगा वो फैक्ट्री में होगा. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री सब फैक्ट्री में होगा. तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो नॉर्मली रिलेटेड टू क्या होता है फैक्ट्री. देन होता है पीएनएल. व्हाट इज पीएनएल? ऑल ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल अदर अबनॉर्मल एक्सपेंसेस वी हैव टू राइट इनटू अ पीएनएल. एक्सपेंस एंड इनकम दोनों वहां पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, राइट. पीएनएल. P&L account also divided into two parts, one debit, one credit. Debit all losses and expense, credit all income and gain. And balance sheet is a statement, it's not an account. तो बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होता है, लायबिलिटी एंड एसेट्स. जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट. इट्स नॉट फाइनल प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पीएनएल में, राइट. पीएनएल टैली करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट. एंड फाइनली जो नेट प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है. और एंड में बैलेंस शीट मस्ट बी शुड बी टैली, वो टैली होना चाहिए बैलेंस शीट का दोनों साइड. तो उसका मतलब तुम्हारा प्रॉपर अकाउंट्स एंड तक यहाँ तक आता है, राइट, जिसमें एंड में बैलेंस शीट मस्ट बी शुड बी टैली. अभी बच्चों जो हम लोग एनालिसिस के लिए यूज करते हैं ना, बैलेंस शीट होता है जिससे हमें पता चलता है टोटल एसेट्स कितने हैं, फिक्स एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लायबिलिटी कितनी है, कंपनी ने कितना लोन लिया है, उसमें बर्डन कितना है, वो सब चीजें हमें बैलेंस शीट से एनालिसिस से पता चलता है. बट ये जो पैटर्न है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वाला पैटर्न, ये तुम्हारा सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप में यूज होता है. बट तुम लोग जो मेरे से सीएस में सीखोगे आगे, उसमें जो फाइनल अकाउंट्स है वो रिवाइज शेड्यूल थर्ड पैटर्न लगता है वर्टिकल वे में. रिवाइज शेड्यूल थर्ड पैटर्न. इसीलिए यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर मॉड्यूल में, वो खाली ट्रायल बैलेंस तक ही रखा है. वो लोग ने फाइनल अकाउंट्स नहीं रखा है. फाइनल अकाउंट्स वो लोग ने मॉड्यूल में सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया है, सेकेंड में. बट वो लोग ने रिवाइज शेड्यूल वर्टिकल वे में रिवाइज शेड्यूल थर्ड पैटर्न जो है वो सीखा है. तो दैट्स वाई पहले तुम्हें ये
ओल्ड पैटर्न भी तो पता होना चाहिए। जो नॉन कॉमर्स से बच्चे हैं वो, उनको ये ओल्ड पैटर्न पता होना चाहिए, तो वो लोग मेरे से न्यू पैटर्न सीखेंगे। उनको ओल्ड पैटर्न ही नहीं पता होता, उनके लिए तो न्यू भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ओल्ड और न्यू में ज़रा मैं डिफरेंस बताता हूँ, बराबर से ध्यान देना। जो ओल्ड पैटर्न था वो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर्मेट में होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑन इनकम टैली। और जो न्यू है वो वर्टिकल वे में होता है बच्चों। तो ये जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल को मर्ज करके हम लोग इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल स्टेटमेंट बनाते हैं। और जो बैलेंस शीट है वो तो बैलेंस शीट ही है। रिवाइज शेड्यूल थर्ड जो बनाते हैं उसमें पार्ट वन वो बैलेंस शीट है। रिवाइज शेड्यूल थर्ड पार्ट वन इज अ बैलेंस शीट एंड पार्ट सेकेंड विल बी योर इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट होता है। और उसे ये दोनों को मर्ज करके इनकम स्टेटमेंट में बनाते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है वो बैलेंस शीट है। नॉर्मली जब ये हम लोग 11-12 में और जो बीकॉम 11-12 और सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप का बनाते हैं, तो हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल पैटर्न बनाते हैं, राइट। ऐसा क्यों, मैं आपको जरा बताता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। यस बच्चों, तो नॉर्मली ट्रेडिंग पीएनएल ट्रेडिंग फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, पीएनएल ऑफिस से रिलेटेड। और हम लोग जो प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। बट जो कंपनी होता है उनको ट्रेडिंग पीएनएल फैक्ट्री ऑफिस से कोई मतलब नहीं हो, वर्टिकल वे में डील करता है, इनकम माइनस एक्सपेंस सिंपली। तो जो नॉन कॉमर्स है वो प्लीज कंफ्यूज मत होना। जो नॉर्मल सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप फॉर्म वाइज हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें फाइनल अकाउंट्स ये सब पैटर्न में डिवाइड होता है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड बैलेंस शीट, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बट जो तुम रिवाइज शेड्यूल थर्ड में से सीखोगे उसमें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बस 2 ही पैटर्न में डिवाइड होता है। तुम्हारा जो पैटर्न है वो 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है। एक मिनट, राइट। तो जो कंपनी में बैलेंस शीट होता है वो 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है, ओनली इनकम, इनकम स्टेटमेंट, लाइक ऑल इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस सिंपली वर्टिकल वे में होता है, ऑल इनकम। उसमें फैक्ट्री ऑफिस वैसा कुछ नहीं, इनकम इनकम होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम सब ऐड माइनस ऑल एक्सपेंसेस, जो भी आएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बस वो तुम्हारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मेन फर्स्ट पार्ट बैलेंस शीट बनता है। जो रिवाइज शेड्यूल थर्ड है उसमें फर्स्ट बैलेंस शीट बनता है, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट एनालिसिस के लिए मेन यूज होता है, राइट। इनकम स्टेटमेंट किसको ज्यादा जरूरत होता है, टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भाई तुम्हारा नेट प्रॉफिट एक्यूरेट है कि नहीं है, राइट। तुमने सब एक्सपेंस बराबर प्रॉपर रिकॉर्ड किया है, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है, फ्रॉड तो नहीं किया है, एरर तो नहीं किया है। तो वो सब कहाँ पे फाइंड आउट होता है, टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, दैट्स इट। बैलेंस शीट और सारे मेन जो भी एनालिसिस होता है, जो भी किसी को लोन लेना है देना है, कोई भी तुम्हारे लेंडर्स है, वो सब मेन बैलेंस शीट से एनालिसिस करते हैं, अंडरस्टूड। तो बैलेंस शीट फर्स्ट पार्ट होता है रिवाइज शेड्यूल वाइज, राइट, वो फर्स्ट पैटर्न रहेगा तुम्हारा, अंडरस्टूड, ठीक है। अंडरस्टूड, क्लियर बच्चों, राइट। तो ये तुम्हारा यहाँ तक बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी था, जिसमें आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए ये, राइट, कि ओल्ड पैटर्न कैसा है, न्यू पैटर्न कौन सा है। और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो हो सके तो आप 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक लेके, राइट, 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का कोई भी ऑथर का टेक्स्ट बुक लेके उसमें से जर्नल एंट्री, लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, ये 3 चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। वो 3 चैप्टर कौन से, जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो आपका बेस्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, टेक केयर।